नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दुबई में दिखा बच्चे के सिर जितना बड़ा प्याज, कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप। दुबई में फंसे झारखंड के मजदूरों को मिली राहत, 1 महीने की सैलरी भी मिली। 30 साल बाद किस्मत ने दी दस्तक, केरल के प्रवासी ने जीती नई कार। रोम में गैस स्टेशन ब्लास्ट, यूएई ने जताई इटली के लिए हमदर्दी। सऊदी और कुवैत में 2 भारतीय कामगारों की मौत, 40 दिनों बाद भी नहीं लौट सका शव। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। दुबई में दिखा बच्चे के सिर जितना बड़ा प्याज, कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप। दुबई के अल अवीर मार्केट में इन दिनों एक ऐसा प्याज बिक रहा है जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है। ये प्याज इतना बड़ा है कि उसका आकार एक छोटे बच्चे के सिर जितना और वजन करीब 1 किलो है। इसकी कीमत है सिर्फ 2.5 दिरहम प्रति किलो और इसे अल अवीर के बलूम मार्केट में बेचा जा रहा है। वहीं लंबे समय से मार्केट में काम कर रहे विक्रेता मोहम्मद यासीन ने बताया है कि उन्होंने इतने सालों में कभी ऐसा प्याज नहीं देखा। उन्होंने कहा, ये प्याज करीब चेहरे के आकार का है और लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। इस प्याज को चीन से आयात किया गया है और ये आम प्याज से करीब 3 गुना बड़ा होता है, जबकि सामान्य प्याज का वजन 100 से 200 ग्राम होता है। ये वाला लगभग 1 किलो का है। यासीन ने बताया कि बहुत से लोग इस प्याज को देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ तो यकीन ही नहीं कर पाते जब तक खुद इसे छूकर नहीं देख ले। लोग फोटो लेते हैं, फिर एक खरीदते हैं और वापस आकर दोबारा तस्वीरें लेते हैं। यासीन ने कहा कि इस प्याज में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और इसका स्वाद आम प्याज से थोड़ा अलग, मीठा और हल्का होता है। सबसे खास बात यह है कि इसे काटते वक्त लोग रोते नहीं हैं। यासीन ने बताया कि रेस्टोरेंट मालिकों की ये पसंद बन चुका है। अपने बड़े साइज और रसीले स्वाद के चलते से ये प्याज रेस्टोरेंट वालों को खूब पसंद आ रहा है। कई शेफ इसे थोक में खरीद रहे हैं। वो कहते हैं कि ये सैलेड और ग्रेवी दोनों के लिए शानदार है। यासीन ने कहा कि एक ग्राहक ने उनसे कहा कि ये प्याज उसे पुराने ज़माने की याद दिलाता है, जब सब्जियां बड़ी और स्वादिष्ट हुआ करती थी। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्याज है या नहीं, लेकिन यकीनन दुबई के मार्केट में आने वाला सबसे बड़ा प्याज ज़रूर है। और 2.5 दिरहम प्रति किलो की कीमत पर यह लोगों के लिए एक दिलचस्प सौदा बन चुका है। यासीन ने अंत में कहा कि लोग इसे सिर्फ इसकी साइज की वजह से नहीं खरीदते, इसका स्वाद भी बाकियों से काफ़ी अलग और बेहतर होता है। दुबई में फंसे झारखंड के मजदूरों को मिली राहत, 1 महीने की सैलरी भी मिली। दुबई में पिछले 3 महीनों से फंसे झारखंड के प्रवासी मजदूरों को अब थोड़ी राहत मिलने लगी है। लगातार मेहनत के बावजूद ना तो पैसे मिल रहे थे, ना ही घर लौटने की कोई उम्मीद दिख रही थी, लेकिन अब हालात थोड़े सुधर रहे हैं। मजदूरों को कम से कम 1 महीने की बकाया मजदूरी तो मिल गई है। 3 महीने से फंसे थे, अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है। करीब 15 मजदूर झारखंड से दुबई काम करने गए थे, लेकिन पिछले 3 महीनों में उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था और एक भी दिन वेतन नहीं दिया गया। हालात इतने खराब हो गए थे कि खाना पानी तक के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे थे। मजबूरी में मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर अपनी हालत बताई और सरकार से मदद की गुहार लगाई। मजदूरों का जो वीडियो था वो वायरल हो गया, जिसके बाद सरकार और संबंधित एजेंसियों ने एक्शन लिया है। इसके बाद अब जाकर अप्रैल महीने की मजदूरी उन्हें दी गई है। प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाले सिकंदर अली ने बताया है कि मजदूरी मिलने की पुष्टि कागजी दस्तावेज और मजदूरों के हस्ताक्षर के साथ हो गई है। मजदूरी मिलने के बाद मजदूरों के चेहरे पर थोड़ी रौनक लौट आई है। अब उन्हें उम्मीद है कि बाकी 2 महीने की मजदूरी भी जल्दी मिल जाएगी और वे सुरक्षित भारत लौट सकेंगे। इन 15 मजदूरों में हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद जिलों के लोग शामिल हैं, जैसे चूड़ामन महतो, बैजनाथ महतो, महेंद्र महतो, सीताराम महतो और संजय कुमार महतो जैसे नाम हैं, जिनका अब नाम सामने आ चुका है। फिलहाल एक कदम आगे बढ़ा है मामला, लेकिन घर लौटने तक चैन नहीं है। 30 साल बाद किस्मत ने दी दस्तक, केरल के प्रवासी ने जीती नई कार।
यूएई में पिछले 30 सालों से किस्मत आजमा रहे केरल के एक भारतीय प्रवासी को आखिरकार बिग टिकट ड्रॉ में बड़ी जीत मिल गई है। इस बार कैश नहीं बल्कि एक शानदार नई कार के रूप में। 3 दशक पहले जब अबू धाबी में बिग टिकट लॉन्च हुआ था तो ये प्रवासी उस समय अपने परिवार में पहले व्यक्ति थे जिन्हें इसके बारे में पता चला था। तभी से उन्होंने टिकट खरीदना शुरू कर दिया था। करीब 3 साल पहले जब उनकी पत्नी और बेटा दुबई आए तो उन्होंने भी उन्हें इस रेफरल ड्रॉ में जोड़ा और तब से पूरा परिवार मिलकर एक दूसरे के नाम से टिकट खरीदता रहा है। इस बार 26 जून को ऑनलाइन खरीदा गया टिकट नंबर 034308 जो उनकी पत्नी गीताम्माल शिव कुमार के नाम पर था, बिग टिकट ड्रॉ सीरीज 276 की ड्रीम कार सीरीज में विजेता निकला। इनाम एक चमचमाती निसान पेट्रोल एसयूवी है। बेटे ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम हमेशा उम्मीद करते थे कि किसी न किसी दिन जरूर जीत मिलेगी और आज आखिरकार पापा की सालों की मेहनत रंग लाई है। हम सभी बेहद खुश हैं। परिवार फिलहाल कार को बेचने और उससे मिली रकम से आगे भी बिग टिकट खरीदने का सोच रहा है। उनका साफ मैसेज है कि उम्मीद मत छोड़ो, किस्मत कभी भी पलट सकती है। अगर आप भी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो बिग टिकट की टिकटें आप ऑनलाइन www.bigticket.ae या फिर अबू धाबी के जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल एन एयरपोर्ट पर मौजूद काउंटर से खरीद सकते हैं। रोम में गैस स्टेशन ब्लास्ट, यूएई ने जताई इटली के लिए हमदर्दी। यूएई ने हाल ही में रोम में हुए गैस स्टेशन विस्फोट पर गहरी चिंता जताई है। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं जिनमें से 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हादसा शुक्रवार को रोम के पूर्वी इलाके बाया देई गोजियानी में हुआ जहां पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सप्लाई करने वाले एक स्टेशन में जोरदार धमाका हुआ। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में जारी कर इटली की सरकार और वहां के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। यूएई ने सभी घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है और इस मुश्किल वक्त में इटली के साथ खड़े होने की बात कही है। विस्फोट के बाद सुरक्षा कारणों से पास के मेट्रो स्टेशन टियानो को बंद कर दिया गया है। रोम की सार्वजनिक परिवहन एजेंसी अटाक ने बताया है कि यह फैसला पुलिस की सलाह के बाद लिया गया। इस घटना ने स्थानीय लोगों में खलबली मचा दी है और राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। सऊदी और कुवैत में 2 भारतीय कामगारों की मौत, 40 दिनों बाद भी नहीं लौटा शव। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के जोबर पंचायत स्थित बनखारो गांव के 2 प्रवासी मजदूरों की विदेश में मौत हो गई है। पहले धनंजय महतो की मौत 24 मई 2025 को सऊदी अरब में हुई और फिर रामेश्वर महतो ने 15 जून को कुवैत के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब दोनों परिवार अपने बेटों के शव को वापस लाने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद झारखंड सरकार का श्रम विभाग सक्रिय हो गया। विदेश मंत्रालय के प्रवासी श्रमिक विभाग के साथ भारतीय दूतावास सऊदी और कुवैत से भी संपर्क किया गया है। शवों को जल्द भारत लाने की कोशिशें चल रही हैं। हजारीबाग के डीसी शशि प्रकाश सिंह ने बताया है कि उन्होंने खुद दोनों परिवारों से बात की है। भारतीय दूतावास के अधिकारियों से कार्रवाई की बात कही गई है। बताया कि उन्होंने खुद दोनों परिवारों से बात की और दोनों परिवारों की बात भारतीय दूतावास के अधिकारियों से करवाई है। अब जरूरी दस्तावेज जुटाकर एनओसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैसे ही एनओसी से जुड़ी फाइलें दूतावास को मिलेंगी तो उन्हें शव उनके गांव भेजा जाएगा। रामेश्वर महतो के मामले में मुआवजा कुवैत की अदालत तय करेगा। परिवार को जरूरी दस्तावेज भारतीय दूतावास के जरिए उपलब्ध कराने होंगे। डीसी ने भरोसा दिलाया है कि मुआवजा दिलाने में पूरी मदद की जाएगी। परिवार को मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि रामेश्वर की मौत प्राकृतिक है और उन्हें आईएमसीओ कंपनी से 4,62,940 रुपए के मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। हालांकि परिवार इस रकम से संतुष्ट नहीं है और इसे बढ़ाने की मांग कर रहा है। धनंजय महतो की मौत एक एक्सीडेंट में हुई है। ऐसे में उनके मुआवजे के लिए पहले एनओसी और अन्य दस्तावेजों की जरूरत है। उनका मुआवजा कंपनी के लिए किए गए जॉब के आधार पर तय किया जाएगा। सरकारी विभाग और दूतावास लगातार इस मामले पर काम कर रहे हैं। परिजन को उम्मीद है कि जल्द ही उनके बेटे अपने वतन लौटेंगे, भले ही ताबूत में सही, लेकिन कम से कम आखिरी विदाई तो उनकी हो सकेगी। परिवार की बस एक ही मांग है कि बेटे के शव को घर लौटाया जाए और न्याय के तहत मुआवजा भी मिले। चलिए अब आखिर में बताएंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.27 रुपया है जो कि पिछले दिन 22.78 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.16 नेपाली रुपीस है जो कि पिछले दिन 36.42 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 33.38 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 32.7
77.75 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 77.31 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.71 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.23 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.74 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम है 304.20 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि पिछले दिन 304.20 दिरहम प्रति ग्राम ही थी। वहीं इसके भारतीय मुद्रा की बात करेंगे तो ये भारतीय मुद्रा में 7,081 रुपये के बनेंगे। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का जो दाम है वो 371.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,653 होते हैं, जो कि पिछले दिन 371.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 401.75 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 401.75 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये आज से 9,351 की है। क्या है आज का दिरहम रेट, तो बता दें आज एक वही दिरहम में 23.27 रुपये है, जो कि पिछले दिन 23.26 रुपया था। वहीं आज एक वही दिरहम में 37.16 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.18 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक वही दिरहम में 33.38 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.43 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक वही दिरहम में 77.31 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 77.31 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक वही दिरहम में 23.23 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.24 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।